नमस्कार, केसीएन टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं माया पांडे। आइए डालते हैं ताजा खबर पर एक नजर। धनबाद कोयलांचल में दुर्गा पूजा का त्योहार हर्षोल्लास के वातावरण में शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। आपको बताते चले कि यह त्योहार राक्षस महिषासुर पर योद्धा देवी दुर्गा की जीत का उत्सव है। यह त्योहार ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह बुराई पर अच्छाई का त्योहार है। दुर्गा पूजा भारत के सबसे महान त्योहारों में से एक है। यह परिवार और दोस्तों के पुनर्मिलन और सांस्कृतिक मूल्यों और रीति रिवाज के समारोह का भी समय है। 10 दिनों तक व्रत और भक्ति का पालन किया जाता है। त्योहार के अंतिम 4 दिन अर्थात सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजयादशमी भारत में विशेष रूप से बंगाल और विदेशों में भी बहुत चमक और भव्यता के साथ मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा का उत्सव जगह जगह रीति रिवाज और मान्यताओं के आधार पर अलग अलग होता है। कहीं यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है, कहीं 7 दिनों तक और कहीं पूरे 10 दिनों तक। उल्लास छठे दिन से शुरू होता है और विजयादशमी यानी 10वें दिन पर समाप्त होता है। देवी दुर्गा हिमालय और मेनका की पुत्री थीं। बाद में वह भगवान शिव से विवाह करने के लिए सती बन गईं। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा पूजा का त्योहार तब से शुरू हुआ जब भगवान राम ने रावण को वध करने के लिए देवी से शक्तियां प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की थी। कुछ समुदाय खास तौर पर बंगाल में इस त्योहार को नजदीकी इलाकों में पंडाल सजाकर मानते हैं। कुछ लोग घर पर ही सारी व्यवस्था करके देवी की पूजा करते हैं। आखिरी दिन में देवी की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित भी करते हैं। हम बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर प्रकाश की जीत का सम्मान करने के लिए दुर्गा पूजा मनाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस त्योहार के पीछे एक और कहानी है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को हराया था। राक्षस को खत्म करने और दुनिया को उसकी क्रूरता से बचने के लिए तीनों भगवानों शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें बुलाया था। यह लड़ाई 10 दिनों तक चली और आखिरकार 10वें दिन देवी दुर्गा ने राक्षस का सफाया कर दिया। हम 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। उत्सव की शुरुआत महालया के समय से होती है, जहां भक्ति देवी दुर्गा से धरती पर आने का अनुरोध करते हैं। इस दिन वे चोखू दान नामक एक शुभ समारोह के दौरान देवी की मूर्ति पर आंखें बनाते हैं। देवी दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करने के बाद भी सप्तमी के दिन मूर्तियों में उनकी धन्य उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। इन अनुष्ठानों को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। इसमें एक छोटा केले का पौधा होता है जिसे कोलाबो कहा जाता है, जिसे पास की नदी या झील में स्नान के लिए ले जाया जाता है। उसे साड़ी पहनाई जाती है और देवी की पवित्र ऊर्जा को ले जाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। त्योहार के दौरान भक्त देवी की पूजा करते हैं और कई अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं। 8वें दिन शाम की आरती की रस्म पूरी होने के बाद देवी को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने धार्मिक लोक नृत्य करने की परंपरा है। यह नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है और जलते हुए नारियल के आवरण और कपूर से भरा मिट्टी का बर्तन हाथ में होता है। 9वें दिन महाआरती के साथ पूजा पूरी होती है। यह प्रमुख अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के समापन का प्रतीक है। त्योहार के आखिरी दिन देवी दुर्गा अपने पति के घर वापस चली जाती हैं और देवी दुर्गा की मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने के लिए ले जाया जाता है। विवाहित महिलाएं देवी को लाल सिंदूर चढ़ाती हैं और इस पाउडर से खुद को दागती हैं। सभी लोग अपनी जाति और वित्तीय स्थिति से परे त्योहार को मनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। दुर्गा पूजा एक बहुत ही सांप्रदायिक और नाटकीय उत्सव है। नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन इसका एक अनिवार्य हिस्सा है। स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन भी त्योहार का एक बड़ा हिस्सा है। दुर्गा पूजा का त्योहार हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है, इसलिए हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए।
इतना ही। हम फिर मिलेंगे जल्द। आप बने रहे हमारे साथ। केसीएन टीवी इंडिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।